वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय रिवेंज वेपन का पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट यानी पार्ट 1 में हमने देखा था कि विंग को आखिरकार पता चल ही जाता है कि वो किसी सर्वेंट का बेटा नहीं बल्कि इसी क्लैन के पुराने सेट लीडर की एक हायर था। उसे झूठ बोला गया था, उसे ये झूठ बोला गया था कि वो एक सर्वेंट का बेटा है। अब आगे जहाँ एक तरफ जियांग्स के 3 दिन पहले का हमने फ्लैशबैक देखा था, आज हम पहले लैन के फ्लैशबैक में जाते हैं। जी हाँ, 3 दिन पहले लैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जियांग क्लैन जाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि लैन क्लैन भी जियांग्स को अच्छा सोचता है। वो इसलिए उसे अच्छा सोचता है कि उन्हें लगता है कि वो लोग कितने अच्छे थे, अपने पुराने दोस्त के क्लैन को इतने अच्छे से संभालने के लिए तैयार हो गए। कोई नहीं जानता वो लोग ही थे उन दोनों की जान के इस क्लैन की असली हायर यानी वी चांसे और चांसा सरन की डेथ का कारण। सब लोग यही सोचते हैं कि उन्होंने तो अपना क्लैन छोड़ के वैन क्लैन को अपना बना लिया, इतना प्यार है उन किया अपने दोस्तों के खातिर कि अपना क्लैन तक निछावर कर दिया। कोई ये नहीं जानता कि इस क्लैन में कुछ बचा ही नहीं था। वो तो आए ही इस मकसद से थे कि इस क्लैन को अपना बना लें, क्योंकि पुराने क्लैन को तो पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। वैन क्लैन का नाम बदल के जियांग क्लैन रख दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ लान कुरैन जानबूझ के आज जियांग्स के साथ जाना चाहते थे। उसका रीज़न ये है, उसके लेट भाई और भाभी यानी मैडम लैन और उनके हस्बैंड की विश थी कि किसी तरह से अगर उनकी दोस्त के क्लैन से उनका रिश्ता जुड़ जाए तो अच्छा होगा। वो चाहते थे कि ये पुरानी दोस्ती जो एक टाइम पे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती थी चांसा सरन और मैडम लैन की, वो उसे कंटिन्यू करें। वो अब इस जियांग्स क्लैन के साथ कुछ अच्छा संबंध बनाए फ्यूचर में। काफ़ी टाइम से जियांग्स उन्हें इग्नोर कर रहे थे। वो सोचते थे कि शायद वो कहीं चाहते नहीं है ऐसा, पर वो ये असलियत नहीं जानते थे कि मैडम यू और फैमिया चाहते थे कि वो वैन से जुड़ सके, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक लैन क्लैन को इग्नोर करते थे। और इसी कारण वो वैन क्लैन की तरफ ज़्यादा सोचते थे, तो उनका ध्यान इस तरफ गया भी नहीं कि वो किस तरीके से विंग की मदर के प्रॉमिस को यूज़ कर सके। लेकिन जैसे ही उन्हें वैन क्लैन ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, उन्हें समझ आ गया, तो तुरंत मैडम यू के दिमाग में आया कि वो चांसा सरन और मैडम लैन की दोस्ती का फ़ायदा उठा के लैन क्लैन के साथ तो जियांग्स को मर्ज कर ही देगी या संधि बना ही लेगी। इसी कारण से आज उन्होंने स्पेशली लैन क्लैन को बुलाया था। वहीं लैन क्लैन भी बहुत एक्साइटेड था ये सोच के कि जियांग्स अगर एक बार चाह रहा है उनके साथ कुछ अच्छे संबंध बनाना, तो वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो कहने के लिए इस क्लैन का नाम ही तो जियांग क्लैन है। असलियत में ये क्लैन तो था वी चांसे और चांसा सरन का, और वो लोग उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे और वो लोग इनके बहुत क्लोज भी थे लैंस के। इसी कारण लैन कुरैन अपने दोनों भतीजे यानी लांग वांगजी और लान शिचैन को लेके जियांग्स क्लैन जाना चाहते थे, लेकिन लांग वांगजी कुछ अलग हैं। जी हाँ, हमारे हंगवन जून जो कहा जाता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं। उनकी ब्यूटी, उनकी फिजिक या एक तरह से कह सकते हैं उनका रूप रंग देखकर कोई भी उनसे नज़र नहीं हटा सकता। उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा कहा जाता है कल्टीवेशन वर्ल्ड का, लेकिन उतना ही उन्हें थोल्ड और हार्टलेस बोला जाता है। वो कभी किसी से बात नहीं करते, वो कभी किसी को कोई भाव नहीं देते। वो अधिकतर अपनी क्लासेस लेते हैं और जाकर अपने कक्ष में यानी अपनी जिंशी में रहना पसंद करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने लांग वांगजी को फेस टू फेस देखा है। वो बहुत ही कम लोग हैं जो लांग वांगजी से कभी बात कर पाए होंगे। लांग वांगजी सिवाय अपने ब्रदर और अपने अंकल के किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वो हमेशा अपनी जिंशी में रहना पसंद करते हैं या अपने क्लैन के काम अगर वो करते भी हैं, चाहे वो एक तरीके से पेपर वर्क हो, कोई संधि के ऊपर डिस्कशन हो, वो सिर्फ अपने अंकल और अपने ब्रदर से अकेले में अपनी जिंशी में ही करते हैं। कोई नहीं जानता कि हंगवन जून इतने रिजर्व क्यों हैं, क्यों वो कभी भी बाहर नहीं ज़्यादा जाते, किसी से मिलते नहीं हैं, कभी भी किसी समारोह का हिस्सा नहीं बनते। बस सब यही जानते हैं कि हंगवन जून इसी तरीके से हैं। जब हंगवन जून 12 साल के थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई। उस एज के बाद से वो ऐसे ही हो गए हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा किसी से मिलना। कुरैन और लान शिचैन हंगवन जून यानी लांग वांगजी से मिलने जिंशी में पहुंचते हैं। दो लोग तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। तब लांग कुरैन अपनी बात रखते हैं। वांगजी, तुम अच्छे से जानते हो आज हम जियांग्स के यहाँ क्यों जा रहे हैं। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारी मदर की सबसे अच्छी दोस्त चांसा सरन वहीं का क्लैन है वो। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी मदर हमेशा वहाँ जाती थी जब तक चांसा सरन जिंदा थी।
इसी कारण हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी मदर की वो पुरानी फ्रेंडशिप जो उस क्लैन से थी उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। सिर्फ तुम्हारे फादर और मदर की दोस्त नहीं थे वो दोनों, बल्कि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं एक समय में मुझे भी जितना समझदार और अच्छी एडवाइस भी चांस से देते थे, आज तक मुझे उस तरह की थिंकिंग, उतनी एक क्रिएटिव थिंकिंग वाला कोई सेक्ट लीडर नहीं मिला। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए हम लोगों के साथ। एकदम से लान कुरैन अपनी बात पूरी करते हुए बोलते हैं। तभी वांग जी अपना फेस थोड़ा ऊपर करके अपने उसी कोल्ड अंदाज में बोलते हैं, नहीं शिवफू, आप और ब्रदर जाइए, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। इस बात पे शिचैन आगे आके बोलते हैं, पर तुम अच्छे से जानते हो मदर तुम्हारे रिश्ता करना चाहती थी लान क्लैन में। तुम्हें अच्छे से पता है मदर चाहती नहीं कि तुम उस आइंग के साथ अपना रिश्ता बढ़ाओ। एक्चुअली जब विंग छोटा था, यानी ये लोग जब जाते थे तो विंग का नाम वी वुशान रखा नहीं गया था। तब तक उनकी मदर उन्हें आइंग ही कहती थी। तो ये इन लोगों को सिर्फ आइंग का ही नाम याद है, उसका नाम वी वुशान है, विंग है। अभी तक मतलब विंग है ये पता नहीं है इन्हें। अब आगे मतलब वांग जी अपनी ये बात सुनने के बाद शॉकिंगली अपने ब्रदर की साइड देखता है और बोलता है, हाँ ब्रदर, आप सही कह रहे हैं। मदर चाहती थी कि मेरी और मतलब आइंग की इंगेजमेंट हो या हम दोनों का रिश्ता हो, पर आप ये भी जानते हैं कि अब आइंग इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। आप और शुफू वहाँ जाइए, अच्छे से सब कीजिए जैसा आप लोग चाहते हैं। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वहाँ जाके मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊँगा। इस बात पे कुरैन, जो अच्छे से जानते हैं कि वांग जी ऐसे ही हैं, वांग जी ना ही किसी से ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ तक कि वो किसी से वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें शायद बचपन में उनकी मदर ने कपड़े वपड़े चेंज करने में हेल्प करी होगी तो करी होगी, लेकिन जब से उन्हें अच्छे से खुद अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं तो आज तक उन्होंने किसी को अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। उनके ब्रदर भी उन्हें कभी प्यार से कंधे पे हाथ या सर पे हाथ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वांग जी उस चीज़ से भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। कोई नहीं समझता वांग जी का नेचर ऐसा क्यों है, लेकिन अब वांग जी ऐसे ही हैं। इसी कारण से कुरैन भी जानते हैं कि वांग जी किसी के यहाँ जाना ज़्यादा भीड़ में या जहाँ पे ज़्यादा लोग हो, गैदरिंग हो, वहाँ नहीं पसंद करते, तो वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते। शिचैन और कुरैन मन में एक डिसाइड करते हैं कि वो जियांग्स के पास जा रहे हैं सिर्फ जियांग से कुछ नए संबंध या एक दोस्ती के लिए। उनके दिमाग में भी नहीं है कि उन्हें शादी करनी है या कोई शादी का एक होता है ना रिश्ता लेके जाना या उस कोई आगे फ्यूचर सोचना कि चलो उस टाइम में, उन लोगों के दिमाग में अभी ये नहीं है, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो रिश्ता सिर्फ विंग के साथ था और विंग अब दुनिया में नहीं है, तो वो रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया। वो नहीं जानते कि मैडम यू ने कुछ बड़ा सोचा हुआ है उनके अगेंस्ट में। जैसे ही लैंड क्लैन वाले वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा लोटस पेयर उनकी वेलकम के लिए तैयार किया गया है। बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छे से मैडम यू और जैन फैमिया, लान कुरैन और लान शिचैन को जियांग्स क्लैन के सारी चीज़ें दिखाते हैं। जियांग क्लैन के साथ कुछ मतलब जियांग क्लैन की खास चीज़ें दिखाते हैं, उनका खाना टेस्ट करवाते हैं। उन पूरा लैंड क्लैन की जो जैसे लैंड क्लैन के लोगों को पसंद है, मतलब लैंड क्लैन में जिस तरह का खाना खाया जाता है, बिल्कुल उनकी हर पसंद का ध्यान रख के खाना बनवाया गया है। और ये चीज़ लैंड कुरैन और लैंड शिचैन को बहुत अच्छी लगती है। उन्हें भी लगता है कि जिस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं इस क्लैन के साथ अच्छे संबंध बना के रखने की, शायद जियांग्स भी ऐसा सोच रहे हैं। वो मन में इस चीज़ से खुश भी हैं। जब ये सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तब मौके का फ़ायदा उठा के जैन फैमिया अपनी बात रखते हैं। मास्टर लैन, आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। आज यहाँ आके आपने हमारे मन की एक विश मतलब पूरी कर दी। इस बात पे कुरैन मुस्कुराते हुए रिस्पॉन्स करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी काफ़ी दिन से आप किसी लोग क्लैन आना चाहते थे, लेकिन किसी कारण ना ही हमारा और आपका मिलना नहीं हो पा रहा था। पर चलिए कोई बात नहीं, बाद में ही सही, लेकिन आज हम एक दूसरे से मिल पाए, ये एक अच्छा टाइम है। इस बात पे एकदम से मैडम यू मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहते हैं, चाहते तो हम भी थे आप लोगों से मिलना, लेकिन तब तक हमारा बेटा बहुत छोटा था। हम चाहते थे कि उसकी सही एज में हम आपसे मिलें ताकि हम उसके रिश्ते की बात आपसे कर सकें। इस बात पे कुरैन और शिचैन काफ़ी शौक होते हैं। तभी मैडम यू अपनी बात बोलती है, मेरी पुरानी दोस्त यानी हम वी चान से हमेशा से आपके क्लैन से अपने क्लैन का संबंध बनाना चाहती थी। इसी कारण हम चाहते हैं कि हम उसकी ये विश पूरी करें। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे जैनचा के लिए आप अपने मतलब अपने बेटे या भतीजे का रिश्ता स्वीकार कीजिए।
अब मतलब एक तरह से लान कुरैन और लान शिचान एक दूसरे को शॉकिंगली देखते हैं, क्योंकि ये सोच के नहीं आए थे। तभी लान कुरैन बात संभालते हुए बोलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी चाहते थे कि चांसा सरन और हमारे मैडम लैंग का जो दोस्ती थी, जिस रिश्ते को वो दोस्ती से आगे बढ़ के संबंध बना, मतलब एक कहते हैं ना, एक दूसरे का समधी बनना चाहते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि ना ही वो लोग ज़िंदा हैं और ना ही उनका बेटा ज़िंदा है। वो जो मैडम लैंग का मन था वो उनके बेटे के लिए था। इसी कारण तब हमें ये रिश्ता सही लग रहा था। लेकिन अब आपके बेटे के साथ से हमारे मतलब बेटे की शादी, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए इस बारे में सोचने के लिए। ये बात मैडम यू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो लगा था कि जब वो ये इमोशनल कार्ड फेंकेगी रीचान से और मैडम लैन की दोस्ती का, तो कुरैन तुरंत हाँ कर देंगे। लेकिन लान कुरैन ने सोचने की बात बोली। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे जाती है। इतना ही नहीं, फैमिया भी सोचते हैं कि अगर इन लोगों ने डिस्कशन करने के मना कर दिया तो क्या होगा। वैंकलैन तो पहले ही इनडायरेक्टली उन्हें मना कर चुका है और लैंकलैन ने मना कर दिया, तो क्या होगा इन लोगों का। क्योंकि असलियत में ये बिल्कुल पावरलेस लोग हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, यानी इनके पास अपना कुछ बचा हुआ नहीं है। हमेशा अपनी क्लैन के पैसे को अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया, तो कैसे वो मतलब अब सरवाइव करेंगे। ये सोच सोच के ये दोनों स्ट्रेस में हो जाते हैं। लेकिन लान शिचेन और लान कुरैन नॉर्मल रहते हैं और बाकी बातें करते रहते हैं। काफ़ी देर तक ये लोग बातें करते हैं। उसके बाद इन दोनों को के लिए जो जहाँ रुकने का इंतज़ाम किया था वहाँ पे कुछ सर्वेंट इन्हें पहुँचा देते हैं। अब ये दोनों आराम से अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरे रूम में मैडम यू और जैन फेमिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो इधर उधर गुस्से में चीज़ें फेंक रहे हैं। इतना ही नहीं, जंचा भी उनके पास ही खड़ा हुआ है। एकदम से मैडम लैन और जैन फेमिया को बोलती है, देखा मैं तुमसे कह रही थी, ये लान कुरैन बहुत टेढ़ी चीज़ है, इसे मुझे पहले ही शक था, ये पे कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। तुमने देखा किस तरीके से इसने बात घुमा दी, ये बोल के कि वो रिश्ता सिर्फ उस भी वुशान के लिए रह गया। गुस्सा में दांत भींचते हुए मैडम यू बोल रही है। एकदम से जैन फेमिया आगे आते हैं और उनके कंधे पे बड़े प्यार से हाथ रखते बोलते हैं, तुम चिंता मत करो यू, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो थोड़ा सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम कोई और तरीके से सही, लेकिन शादी जंचा की शादी तो मैं लैन क्लैन में करवा के रहूँगा ही। इस बात पे जान फेमिया थोड़ा गुस्से में थोड़ा सा तेवर दिखाते हुए बोलते हैं, अब कुछ और बात बढ़ती या कोई और बात करते, उसके बदले जैन फेमिया और मैडम यू एक गंदी चाल चलने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना वो अभी यहाँ ये दोनों हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठा के कुछ अपनी, जैसी इनकी इवल थिंकिंग है, उस थिंकिंग से कुछ बड़ा प्लान करते हैं, ताकि उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे और उन्हें मजबूरी में ही सही पर जंचा से लैन क्लैन में जंचा की शादी करवानी ही पड़े। अब ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं और ये उस दिन कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो ना ही लान क्लैन ने सोचा होगा कि उनका जियांग क्लैन में जाना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी बन जाएगा उनकी लाइफ के लिए। वो क्या प्लान करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे बताती हूँ। अभी हम उसी फ्लैशबैक में आते हैं जब विंग को वो सर्वेंट आके दरवाज़ा ओपन करता है। उस सर्वेंट के बोलने के बाद में विंग उन पेपर्स को जिसने अपने अंदर छुपा लिया है वो बड़े लड़खड़ाते हुए कदमों से, क्योंकि उस बेचारे ने अभी कुछ भी 3 दिन से खाया पिया नहीं है, फिर भी आज उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आज वो अपने सारे सवालों के जवाब चाहता है। जैन फेमिया से, मैडम यू से लड़खड़ाते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ पे उस सर्वेंट ने उसे बोला था। जब वो रूम के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ मैडम यू है, ना ही जैन फेमिया है और ना ही कोई और है। मैडम यू बड़े तैश में बोलते हैं, अब आ गई तुम्हें अकल, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन 3 दिन की पनिशमेंट के बाद कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम जैसे गंदे खून जिसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि कैसे काम किया जाता है, अब उसे तमीज़ आ गई होगी। इस बात पे अब तक तो शायद विंग पहले वाला विंग होता तो चुपचाप सर झुका के हाँ कर देता ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन ये विंग बिल्कुल अलग है। उसे मैडम यू का उसके ब्लड लाइन यानी उसके पेरेंट्स के बारे में कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में घूर घूर के मैडम यू की तरफ आगे बढ़ता है। मैडम यू को अचानक से विंग का इतना एग्रेसिव हो गए उनकी तरफ आगे बढ़ते देख में गुस्सा आता है तो बोलते हैं, मुझे आग दिखा रहे हो, तुम जानते हो तुम किसको आग दिखा रहे हो।
अपनी आंखें नीचे करो। मैडम यू गुस्से में बोलती है, पर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में उन्हें घूर घूर के देखने लगता है। इस बात पे मैडम यू अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से अपना जीडियान उठा के विंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार विंग झुक के जीडियान खाने वालों में से नहीं है। उसने कस के जीडियान को अपने हाथ से पकड़ लिया और मैडम यू ये देख के शॉक हो गई, क्योंकि आज तक किसी कल्टीवेटर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जीडियान को अपने हाथ से पकड़ सके। विंग ने गुस्से में उसे पकड़ा हुआ है, इतना ही नहीं उसके हाथ में हल्का सा खून भी आ गया है, लेकिन उसकी पकड़ जीडियान से हल्की नहीं होती। अब भी गुस्से बोलते हैं, आपने आज तक मुझे जो कहा मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे गलत बोल सकती हैं। इस बात पे मैडम यू एकदम से शॉक हो जाती है। विंग अपनी बात पूरी करता है, वो लोग जिन्होंने आप जैसे को अपना दोस्त माना, अपने प्लान में रहने की मौका दिया, उनको आप गलत कह रही है। आपको तो मेहरबानी माननी चाहिए कि आप मेरे माँ बाप के क्लैन में खुद यहाँ की क्वीन बन के बैठी हुई हैं। ये मेरे मदर और फादर का क्लैन है, ये मेरा क्लैन है, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे मदर और फादर के बारे में गलत बोलेंगी। गुस्से में विंग जोर से चीख के बोलता है। मैडम यू ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग को अपनी असलियत, या ये कह दें अपने घर वालों की असलियत पता चल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा शॉक होके विंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हें कैसे पता चला। विंग इस बात में बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए एकदम से आगे आके बोलता है, आपको क्या लगा था लाइफ टाइम तक आप मेरे साथ गलत करती रहेंगी और आप जीतते रहेंगे? अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्लैन मेरा है और इस क्लैन को मैं संभालूंगा। इतना ही नहीं, ये मेरे मदर और फादर की दी हुई हर चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है, आप जैसे लोगों का नहीं जिसने मेरे और मदर और फादर को मारा हो। इस बात पे मैडम यू एकदम से घबरा जाती हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। लेकिन इससे पहले मैडम यू कुछ करती, पीछे से विंग की बॉडी में कोई तलवार घुसा देता है। ये विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने पीछे से उस पर हमला किया, और ये हमला कैसे हुआ। विंग एकदम से उस जीडियान छोड़ के पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें शॉक में बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये तलवार किसी और ने नहीं बल्कि जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जिसके लिए वो अपनी ऑलमोस्ट जान देने को तैयार था, उस इंसान ने ये काम किया है, और वो था जंचा। हाँ, जंचा ने जब ये सुना कि विंग अब सब कुछ वापस लेने की बात कर रहा है तो जंचा घबरा गया, क्योंकि अब जंचा ऑलरेडी एक मार्क ओमेगा बन गया है। इतना ही नहीं, उसके पेरेंट्स का सच सामने आ जाएगा, जिसके बारे में वो पहले से जानता था। तो कहीं वो लैंड क्लैन में जा ही नहीं पाएगा, या लैंड क्लैन में आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उन्हीं जिनके भरोसे वो लोग जनता से शादी कर रहे हैं, कहीं वो उन्हीं का खूनी है जंचा के पेरेंट्स, तो वो उसे ऑब्वियसली लैंड क्लैन में नहीं लेंगे। वो इस चीज़ से बहुत घबरा के विंग को मारने की सोचता है। विंग शॉकिंगली लंजा के मतलब जंचा की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने मेरे को मारा? मैं तुम्हें अपना भाई मानता था। विंग जिसके ऑलमोस्ट चेस्ट के पास तलवार घुसी हुई है, वो बहुत दर्द में है। इतना ही नहीं, जंचा तुरंत अपनी तलवार निकालता है, जिसे विंग धड़ाम करके नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। जंचा गुस्से में बोलता है, तो और तुम जो कर रहे हो वो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी क्लैन बोलने की? ये क्लैन तुम्हारा नहीं, मेरे पेरेंट्स का है, और ये मेरे पेरेंट्स का ही रहेगा। तुम बस यहाँ पे रहते थे, तुम्हारी यही औकात है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? विंग अब आंसू भरी आंखों में जंचा की तरफ देखता है, तुम भी सच जानते थे, है ना? विंग जो जानता है कि हाँ शायद जंचा सच जानता था, थोड़े दुखी मन से देख रहा है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि वो यानली और जंचा को तो बहुत पसंद करता था। हाँ, यानली अपने पेरेंट्स का सच नहीं जानती, लेकिन जंचा अपने पेरेंट्स का सच बहुत पहले से जानता था। वो सबके सामने अच्छा दिखाने का नाटक करता था, लेकिन अंदर खाने वो विंग से बहुत ज़्यादा जेलस होता था, क्योंकि विंग जो कभी कभार ही तलवार उठाता था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन पावर जंचा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ इतना ही नहीं, विंग ने कोई स्पेशल कहते ना प्रैक्टिस नहीं की, उसके बाद भी उसकी गोल्डन कोड जंचा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात हर कोई कहता था, जिसे उसके मन में अंदर विंग को लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी थी, और उसने आज अपनी जेलसी कह दो या अपनी वो एक लास्ट कहते ना कोशिश की उसके हाथ से लैंड क्लैन निकल जाएगा, वो उसके कारण उसने ये किया। विंग एकदम से बोलता है, कुछ भी कर लो, पर जो सच है उसे तुम नहीं छुपा सकते।
चिंता मत करो, मेरे अगर मैं नहीं तो मेरे अल्फ़ा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और तुम लोगों का सर सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने बोलेगा। विंग को होप है कि उसकी मदर ने जो उसको लास्ट पढ़ा था कि उसका अल्फ़ा, उसके लिए उसकी मदर ने एक अल्फ़ा चूज़ किया है, जो उसका अल्फ़ा होगा वो अपने उस अल्फ़ा की बात कर रहा है। इस बात से मतलब जंचा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और एकदम से विंग के पास आके अपना सर उसकी तरफ झुकाते हुए अपनी नेक उसे दिखाता है। जिस अल्फ़ा की तुम बात करो ना, उसने अब मुझे माफ़ कर दिया है। और इतना ही नहीं फादर, आज लैंडक्लैन ही गए हैं मेरे और मेरे अल्फ़ा से शादी की बात करने। माम जी, विंग अब शॉकिंगली आंसू भरी आंखों में ये देख रहा है। तभी एकदम से जंचा आगे आके बोलता है, तुम्हें क्या लगा हाँ कि तुम्हारे सच सबके सामने आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम एक नौकर के बेटे थे और एक नौकर के बेटे ही बन के मर जाओगे। कभी किसी को सच पता नहीं चलेगा, ना ही तुम्हारे बारे में ना ही तुम्हारे माँ बाप के बारे में। इस बात पे मैडम यू भी बड़ी खुश होती हैं कि वाह भाई, मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल सही ट्रेनिंग दी है। जिस तरीके से उसने अभी विंग को मारा, उसके मन में तो और लड्डू फूट गए, क्योंकि वो तो हमेशा से चलती थी विंग की मदर से और विंग से। अब तो उसको कभी भी उसका सच सामने नहीं आएगा, वो तो वो और खुश होगी। अब विंग वहाँ पे धड़ाम करके नीचे गिर जाता है, पर विंग को बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये सुन के कि उसके मतलब जिसे उसकी लास्ट हो उसका अल्फा ने जंचा को मार कर दिया। वो अपने मन में यही सोच रहा है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब अगर उसे मरना ही था तो उसे बिना सच जाने ही मर जाता, लेकिन अब सब सच जानने के बाद मर रहा है। इससे अच्छा तो वो ना ही सच जानता तो ठीक है, क्योंकि उसको चाहता था कि वो अपने मदर फादर को इंसाफ दिला सके, अपने क्लैन को खुद संभाले, इस क्लैन को स्टेबल बनाए जैसे उसके मदर फादर चाहते थे। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी मैडम यू थोड़ा आगे आती हैं। ये लोग सोच रहे हैं विंग मर चुका है, तो वो बोलती है एक काम करो, इससे पहले किसी की नज़र इस पे पड़े तुरंत इसे उस नदी में फेंक दो। इसकी लाश बह के कहीं चली जाएगी, मछली या क्रोकोडाइल इसे खा लेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ इसको लाश को देखेगा कोई तो बिना बात के एक इशू बन जाएगा। और जंचा भी तुरंत अपने सर्वेंट्स के कह के विंग को ऐसे ही बिना चेक करे कि वो मरा है या जिंदा है, इस कंफर्म उसमें कि वो तो पक्का मरी गया होगा, इतनी बुरी तरह से तलवार उसकी अंदर घुसाई है, उसे उस नदी में फेंक देते हैं। विंग तैरता हुआ बहता हुआ जा रहा है। विंग अभी भी कुछ कुछ सांसें ले रहा है, वो पूरी तरह से मरा नहीं है। वो आँख बंद करके मन में सोच रहा है कि काश वो बच जाए, काश वो अपने आप को किसी तरह से सेव कर पाए, काश वो ऐसा कर पाए। अगर वो ऐसा कर पाया तो वो पक्का अपने पेरेंट्स के मर्डरर को, उस इंसान को जिसने उसके उसे मारने की कोशिश की, इन सब से बदला लेगा, इन सब से अपना रिवेंज ले। प्लीज़ प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, एक बार मेरे ये विश मांग लो। मैंने कभी नहीं आपसे मांगा, कुछ भी नहीं। जैसी मेरी लाइफ थी मैं उसमें बहुत खुश था, लेकिन अब अपनी लाइफ का सच जानने के बाद मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता। विंग कि जो पानी के साथ बहता हुआ जा रहा है वो मन में यही सोच रहा है और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो जाती है। तो आपको क्या लगता है गाइस, विंग के साथ क्या होगा? उसके लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगता हो। थैंक यू।